बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ शहर के इलाके बनी गाला से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बनी गाला जो है इस वक्त कब्ज़ा माफिया की अमाजगाह बन चुका है। कब्ज़ा माफिया का ओढ़ना बिछोना, खाना पीना सब कुछ इसी इलाके में है। कानून नाफिज करने वाले अदारे भी बेबस हो चुके हैं और इसके साथ साथ पुलिस जो है वो बेचारी इंतहाई अच्छा रोल अदा कर रही है और कब्ज़ा माफिया जो है वो अपने पर पुर्जे खोल के धड़ल्ले से गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं। जबकि नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि चंद फरलांग पर ऊपर वज़ीर-ए-आज़म जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, इमरान खान साहब, उनका अपना बनी गाला का वहाँ पे रिहायशी बंगला है और उससे नीचे आ जाएँ तकरीबन 500 गज़ और ये गिरदोनवा में तमाम जगहों पे इस वक्त जो है वो कब्ज़ा माफिया मुतहर्रिक है और कब्ज़ा माफिया लोगों की ज़मीनों पर सरेआम खुलेआम कब्ज़े कर रहा है। और इस कब्ज़ा माफिया में जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो FIA के जाली अफसरान बन के तो इलाका मुकीनों को हरासा करते हैं। मेरे पास कुछ नाम है नाजरीन उन प्रॉपर्टी डीलर्स के जो अपने आप को FIA के अफसरान पूरे इलाके में साबित करते हैं और कब्ज़ा माफिया का हिस्सा हैं ये लोग। इस बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो जाली अफसरान बने हुए हैं, मैं आपको इनके नाम बताता हूँ। एक तो चौधरी फ़याज़ है, दूसरा मोहम्मद शहबाज है और तीसरा मोहम्मद अफरेज़ है। ये वो अफसर अपने आप को FIA के जाली अफसर बताते हैं कि जी हम FIA के लिए जो है वो ज़मीनें ख़रीद कर FIA को फ्राहम करते हैं। ये एक मुबैना तौर पर FIA के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया है। जबकि आज इन लोगों को ASP ने दौरान इंक्वायरी पूछा कि आप में से कौन कौन सा जो है वो बंदा FIA में है, तो ये साफ वहाँ पर मुनकर हो गए। मेरे साथ इस वक्त मुतासरा शख्स राजा रज़ाफ़त बैठे हुए हैं जिनकी कल हमने अपने चैनल पे स्टोरी भी दी थी। इनके साथ जो हुआ बड़ा गलत हुआ। इन्हीं की ज़मीनों पर आके वो कब्ज़ा करना चाह रहे थे। यही कब्ज़ा माफिया 40 से 50 लोग थे जो मसल्ला थे, असला से लेस थे, मशीनरी हैवी उनके साथ थी। ज़मीनों की तो बात छोड़ दें नाजरीन, के घर के ऊपर आकर उन्होंने बुलडोज़र चलाना चाहा और पहले फायरिंग की, खौफ व हरासा जो है वो फैलाया और साथ फिर मुल्हिका ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। और जो ही पुलिस आई तो पुलिस ने राजा रज़ाफ़त को अरेस्ट किया और हवालात में डाल दिया। आगे क्या कहानी है वो राजा रज़ाफ़त से पूछते हैं। मेरे साथ जो राजा शमीम है ये भी उन्हीं के डसे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। पहले हम राजा रज़ाफ़त से बात करते हैं। राजा साहब, क्या हुआ ये? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं घर पे मौजूद था। ये लोग डोज़र लेके आ गए हैं, तकरीबन 50-100 बंदा लेके आए हैं मौके पे और हमारी ज़मीन को जनाब इन्होंने डोज़र लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद जनाब फायरिंग शुरू कर दी। हमारे घर के नज़दीक पहुँचे, हमने 15 पे कॉल की तो पुलिस आ गई वहाँ मौके पे, वरना हमारे घर को भी ये उखाड़ देते। हमारी ज़मीन है, तकरीबन हम 40-50 साल से यहाँ मुकीम हैं और रहते हैं और ये चाहते हैं ये कब्ज़ा ग्रुप जो है मलक मुनीर है, उसमें ये चौधरी फ़याज़ भी है और शहबाज भी है, ये सारे लोग इनके साथ आकर मशीनरी के साथ खड़े हो गए और बंदे तकरीबन ये रज़ाक भट्ट जो है इसने कोई 50 आदमी रखे हुए हैं जो कब्ज़ा माफिया बने हुए हैं। उन्होंने कोई डंडे, राइफलें और पिस्टल ले के मौके पे पहुंच गए हैं और हमें जनाब फायरिंग शुरू कर दी है। हमने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है और हमारी ज़मीन पर इन्होंने ज़बरदस्ती कंटेनर रख दिया है और उधर ही अभी भी 15 कॉल जब किया है तो पुलिस पहुंची है, अभी भी इनका डोज़र उधर खड़ा है और पुलिस ने फिर हमें भी गिरफ़्तार कर लिया, मुझे भी गिरफ़्तार कर लिया। इनके भी 1-2 बंदे लेके आए हैं, उन्होंने अपना कानूनी कार्रवाई की है। तो उसके बाद ये अभी भी डोज़र उधर ही खड़ा है, इनका कंटेनर भी हमारी जगह पे पड़ा हुआ है। ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं और मौके पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं। आज भी इंक्वायरी थी ASP साहब ने, हमने कहा कि हम डॉक्यूमेंट्स भी देंगे और हर चीज़। हम पुराने मालक हैं यहाँ के और 3-4 खसरों में मालक हैं। ये बात नहीं है कि 262 में मालक हैं। ये जितनी ज़मीन है हमने ख़रीदी है, हम उस पर बैठे हैं और ये ज़बरदस्ती हमारे साथ जो अलीम खान की करिंदे हैं ये हम पे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उसमें ये मलक मुनीर जो है हेड है, इसका रज़ाक भट्ट जो चमचा है वो हम पे उसने बंदे रखे हुए हैं और कब्ज़े करा रहे हैं। वो पंजाब से आदमी लाए हैं जो कब्ज़ा ग्रुप है और बिल्कुल जनाब वो इतनी सख्ती से उन्होंने फायरिंग की है कि हम सोच नहीं सकते हैं।
جی अच्छा राजा साहब, मुझे ये बताइए ये किसकी सोसाइटी है और ये वो ज़मीन का क्या उस सोसाइटी में डालना चाह रहे हैं आपकी ज़मीन को? जी, ये हम फर्स्ट रह रहे हैं, रोड के साथ ही हमारे पास बॉर्डर है, इसलिए ये ज़बरदस्ती हमारे पे ये कर रहे हैं कि ये इधर से ये ज़मीन छोड़ दें, कब्ज़ा कर रहे हैं, हमें पैसे भी नहीं दे रहे हैं बल्कि कब्ज़ा कर रहे हैं, और कब्ज़ा करके ये ज़मीन जो है हासिल करना चाहते हैं हम हमसे। पार्क व्यू सोसाइटी अलीम ख़ान की जो सोसाइटी बनी है, ये तो कब्ज़ा ग्रुप बना हुआ है अलीम ख़ान, बिल्कुल। ये मिनिस्टर पता नहीं किस चीज़ का है, हमें ये समझ नहीं आ रही है कि ये लोगों के सीढ़िया की ज़मीन पर पहले कब्ज़ा किया है। ये जो रोड बनाया है इसने, ये गैर कानूनी और गैर आइनी है, और बिल्कुल तकरीबन 200 कनाल ज़मीन जिसने हड़प किया लोगों की ज़मीन है, वहाँ पे इसने कब्ज़ा करके उस पर जंगले लगाए हैं। अभी जो माल मवेशी गांव के लोग हैं उधर जाता है, उसको लेके ये अपनी ज़मीन में ले जाते हैं, और वहाँ पे हमें धमकियाँ देते हैं, अगर आपका माल डंगर यहाँ इस एरिया में आया है तो हमको ये करेंगे वो करेंगे, फायरिंग करते हैं लोगों पे। ठीक हो गया। और उसके बाद इन्होंने नाजायज़ कब्ज़े करते हैं हम लोगों के साथ, ज्यादती हमारे साथ उधर नाई रहते हैं, उनकी ज़मीन पे तकरीबन 5 कनाल ज़मीन पे इन्होंने ज़बरदस्ती, जो जैनवन खसरा 39 था उस पर कब्ज़ा किया मुसव्वर है। बीबी। जी, मुसव्वर बीबी, उन पर कब्ज़ा किया है, ठीक है। और हमारी ज़मीन पे अब साथ है, उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। अभी हमारी बारी इन्होंने लगा ली है, और यानी कि ये अलीम ख़ान के बंदे हैं, देखें हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम इनसे कानून से तफ़्फ़ुज़ चाहते हैं कि हमें तफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि हम बरज़िम्मा हो जाएं। ठीक हो गया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त राजा शमीम मौजूद हैं। इनके वालिद साहब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, राजा शफात साहब। कब्ज़ा ग्रुप ने इनको भी नहीं छोड़ा, इनकी अपनी ज़मीन जो इनके नाम पर मौजूद है, फ़र्द बै, ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं नाज़रीन जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं टेलीविज़न की स्क्रीन पे। ये ख़ुद इनकी अपनी ज़ाती मलकियत है राजा शफात साहब की। ये उनके साहबजादे राजा शमीम मेरे साथ बैठे हैं। असल क्या मामला हुआ और इनकी ज़मीन पर भी कब्ज़ा करने की भरपूर कोशिश की गई, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की गई। ये उसका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का आर्डर भी मेरे साथ मौजूद है, जिसमें इंटेंशनली जो है वो SHO बनी गाला को भी जो है वो समन इशू हुए हैं, और अभी भी वो मशीनरी जो है कब्ज़ा माफिया की उसी जगह पर मौजूद है, उसको वहाँ से नहीं हटाया गया। राजा शमीम साहब से मज़ीद बातचीत करते हैं। राजा साहब, क्या हुआ? जी शुक्रिया, बातचीत का मौका दिया आपने। ये जो माजी करीब का वाक़या हुआ, तनाज़ा हुआ, उसमें एक इफ़ेक्टी हम भी हैं। राजा मोहम्मद शफात अब्बासी एडवोकेट, ये मेरे वालिद साहब हैं, और गुज़िश्ता तकरीबन 10-12 साल से हमने वहाँ पे जगह ख़रीद की हुई है, जिसके डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हैं, और वहाँ पे हमने 4 दीवारी की हुई है। बोर्ड हमारे वहाँ पे नस्ब हैं, चूँकि बिल्कुल साथ में लगी हुई है अलीम ख़ान साहब की सोसाइटी पार्क व्यू, और साथ में FIA की सोसाइटी है। चूँकि वहाँ पे उनकी मशीनरी है, जब हमारा बंदा कोई भी नहीं होता तो वो मौका पा के वहाँ पे ब्लेड लगाते हैं, जगह थोड़ा थोड़ा आगे करते 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 लोगों की ज़मीनों पे आ जाते हैं। हत्ता कि यही काम इन्होंने हमारे साथ किया। हमें पता चला कि इस तरह मशीनें आ गई हैं, वहाँ पे उन्होंने कटिंग शुरू कर दी है, ज़मीन का कटाव कर रहे हैं, और ज़मीन का कटाव करते करते वो हमारी ज़मीनों तक आ गया और हमारी ज़मीनों के अंदर दाखिल हो गए हैं। हम मौके पर पहुँचे, उससे पहले वहाँ पे फायरिंग थी, शदीद खौफ व हरास था। वहाँ पे कम व बेश 30-40 बंदा वहाँ पे सोसाइटी का मौजूद था, जिसमें उनके गार्ड थे, प्राइवेट बंदे थे, कब्ज़ा माफिया था। ये सब बमा असला वहाँ पे फायरिंग कर रहे थे, और हमारे जाने पे जब हमने उनको रोकने की कोशिश की तो उनमें से कुछ अशख़ास नीचे आते हैं और वो हमें कहते हैं कि हम FIA के बंदे हैं, तो हमें यहाँ से ना रोका जाए। 15 पे कॉल करने पे पुलिस मौके पे पहुँचती है। पुलिस आके हमें ये कहती है कि आप थाने में आ जाएं, आपसे थाने में जाके बात की जाएगी। और जब हम थाने में पहुंचते हैं, हमारे चूँकि वहाँ पे फैमिली है, हम खुद रहाइश पजीर हैं, फैमिली रहाइश पजीर है, वहाँ पे तकरीबन 40-50 कनाल पे हमारे अपने घर हैं, जो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे कटिंग हुई है उसके बिल्कुल साथ ही हम रह रहे हैं। जब हम थाने में पहुँचे तो थाने में पुलिस वालों का हमसे ये रवैया था कि हम एप्लीकेशन देने के बजाय हमारे ही बंदों को वहाँ पे बिठा लिया गया कि आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हत्ता कि पुलिस को इसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत थी। पुलिस को चाहिए था कि दोनों साइड से बात सुनी जाती। पुलिस उस पार्टी की बात नहीं सुन रही। हम जब बात सुनाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी बात को तरजीह नहीं देते। तो हम जब हमारे बड़े बुज़ुर्ग चाचू हैं मेरे, तो वो थाने में पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी तो उनको बिठा लिया गया।
کہ آپ بھی فائرنگ کر رہے ہیں اور مزید الزامات لگائے، لیکن پولیس ہے، ہم پولیس کے آگے تو بے بس ہیں، چونکہ آگے مافیا ہے۔ صحیح۔ تو اس سلسلے میں یہ سارا تنازع ہوا، چونکہ وہاں پہ ہم بذات خود وہاں پہ ملکیت رکھتے ہیں اور وہاں کے تمام ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، مجھے یہ بتائیں، یہ جو لوگ اپنے آپ کو ایف آئی اے کے لوگ ظاہر کرتے ہیں، یہ ہیں کون اصل میں؟ یہ بیسیکلی کچھ سوسائٹیز کے بندے ہیں۔ سوسائٹیز نے اپنے جو ماتحت، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاؤٹ ہیں ان کے، یا اپنے جو ان کے ڈیلر ہیں، جس میں کچھ نام چودھری فیاض صاحب کا ہے، ملک منیر صاحب ہیں، یہ جناب اپنے آپ کو ایف آئی اے کے افسران کہتے ہیں۔ تو یہ بندے خود کو حکومتی اداروں کے سربراہ کہہ کے ہم سے زمین ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بیسیکلی جو سوسائٹی ہے، یہ قبضہ مافیا کس کے انڈر آتا ہے؟ کس کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں؟ چونکہ یہ سوسائٹی علیم خان صاحب کی ہے، وہ حکومتی عہدیدار بھی ہیں، تو یہ جتنی بھی وہاں پہ انہوں نے گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں، وردی ان میں گارڈوں کی ضرور ہے، لیکن اندر وہ تمام جرائم پیشہ افراد جو بہت ہینیس ٹائپ کے جرائم میں ملوث ہیں، قبضہ مافیا ہیں، جن پہ بارہا ایف آئی آرز ہیں اسی زمینوں پہ قبضہ کرنے کی، زمینیں ہتھیانے کی، یہ تمام لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ بٹھائے گئے ہیں پارک ویو سوسائٹی والوں نے۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اشتہاری لوگ جتنے بھی ہیں، کرمنل، وہ لوگ بٹھا دیے ہیں کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، تاکہ خوف و ہراس کی ایک جو فضا ہے وہ پھیلے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہاں پہ یہ تمام کرمنلز بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جو یہاں پہ فیملیز میں رہ رہے ہیں، فیملیز میں ہم یہاں پہ ہم خود کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے تعداد میں۔ ہم وہاں پہ فیملیز میں میکسیمم 30-35 بندے ہوں گے، ہم وہاں پہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ 30-40 بندے یہ گٹھے آ جاتے ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے ہم قانونی کارروائی کریں۔ قانونی کارروائی کے لیے جب ہم جاتے ہیں ہمیں بٹھا لیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی زمین کے تنازع کی وجہ سے ماضی میں رمضان میں ایک ایف آئی آر بھی ہوئی تھی، جو وہاں کے سرکردہ ممبران ہیں، بندے ہیں، یا ان کو ہم ڈیلر کہہ سکتے ہیں، راجہ فاروق صاحب، ان کے کہنے پہ وہاں پہ کافی ہنگامہ ہوا، فائرنگ انہوں نے کی، ہمارے گھروں پہ فائرنگ کی، جس میں میری کزن زخمی ہوئی، اس کے بازو پہ، جی بالکل، رباب کیس میں وہ چھوٹی بچی زخمی ہوئی، اور اس میں رزلٹ یہ نکلا، ہم کورٹ میں گئے، رزلٹ یہ نکلا کہ پولیس والوں نے وہاں پہ ہم کے اوپر بھی ایف آئی آر دے دی کہ آپ بھی اس میں ملوث ہیں۔ بیسیکلی پولیس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بچایا جائے، جو وہاں کے کارے کردہ ہیں ان کو بچایا جائے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ گھسیٹا جائے، چونکہ یہ لوگ کرتے اس طرح ہیں کہ یہ غریب بندے کو وہاں پہ ان کو دبا لیتے ہیں، اپنی پاور سے دبا لیتے ہیں، پیسے سے دبا لیتے ہیں، اور جہاں پہ ہمارا بس نہیں چلتا وہاں یہ پیسے دے کے پولیس کو اور جتنے بھی ہیں، اس کے پولیس کے علاوہ بھی جتنے بھی ہیں، ان سب کو وہ اپنے انڈر کر کے ہمارے خلاف وہ کاروائیاں کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، بڑی تفصیل سے راجہ رضافت صاحب نے اور راجہ شمیم صاحب نے بتایا کہ قبضہ مافیا کس قدر طاقتور ہے اور قبضہ مافیا کو کس طرح مختلف محکموں میں پروٹوکول دیا جاتا ہے، جبکہ یہ قبضہ مافیا اور جو سوسائٹی کے کرتے دھرتے ہیں، انہوں نے ڈرون کیمرے رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے، جب وہ ڈرون کو فلائی کرتے ہیں تو ساتھ ہی رہائش ہے، راجہ رضافت کی فیملی بھی ہیں، راجہ شمیم کی فیملی ہیں، اور وہاں پر تمام خواتین گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے اس کو بھی پامال کرتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز کو ہمیشہ وہ جو ہے واچ کرتے رہتے ہیں، جو کہ سراسر ایک غلط ہے اور غیر قانونی اقدام ہے۔ جو بنی گالہ میں اس وقت قبضہ مافیا ہے، اس کو ابھی تک بالکل کسی نے نہ کوئی نکیل ڈالی ہے، نہ کوئی لگام ڈالی ہے، ابھی تک یہ بے لگام ہے۔ تمام جو بنی گالہ کے متاثرین ہیں، ان کے اوپر جعلی ایف آئی آرز درج کرا دی جاتی ہیں، انہیں خوف و ہراس کے ذریعے ان کے منہ بند کرا دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے نہ بولیں، اور اس طرح ان غریبوں کی زمین ہتھیا لی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں کون انصاف دے گا ان غریبوں کو، اور ان کی جو زندگیاں ہیں ان کو بھی تحفظ دیا جائے، اور ان کی جو زمین ہیں، ان کے جو املاک ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی قبضہ نہ ہو۔ اب آخر میں ان لوگوں نے اپیل کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور آرمی چیف سے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو
हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे तो अभी तक इंसाफ की कोई जो है वो किरण नज़र नहीं आती और ना वहाँ से इंसाफ होता हुआ नज़र आता है। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ थे जो बनी गाला कब्ज़े के थे, जो हम आपके साथ बराह रास्त शेयर कर रहे थे। राजा शमीम साहब मेरे साथ मौजूद थे, राजा रज़ाफ़त जो मुतासरा शख्स हैं वो मौजूद थे। अब देखना ये होगा कि इस पे क्या एक्शन होता है IG पुलिस इस्लामाबाद की तरफ से, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। नाज़रीन, इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को शहर इक़्तिदार से MM न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपके निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।